हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है? क्या आप लोग को अंग्रेजी में कुछ लिखने में परेशानी होती है? क्या आप अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं पंचम कुमार आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जाने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंग्रेजी पढ़ने या लिखने सीखने से पहले आप लोग को अंग्रेजी से क ख और अ आ ये दोनों आने चाहिए। अगर ये दोनों आते हैं आपको तो आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए स्वर वर्ण जो होता है अ आ जो है उसका इंग्लिश से क्या होता है? देखिए, अ का होता है ए, आ का होता है डबल ए, अगर छोटी ई है ह्रस्व ई तो उसका आई होता है, दीर्घ ई है तो डबल ई होता है, ह्रस्व का यू होता है, दीर्घ ऊ का डबल ओ होता है, ए का ई होता है, हमें ए का ए आई होता है, ओ का ओ होता है, औ का ओ यू होता है, में अनुस्वर अंग का ए एन होता है और अ का ए एच होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को लिख के याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क ख लिखे हैं, क ख को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? तो देखिए, क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, य का वाई एन, ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच और न का एन। त था बिल्कुल इसी के जैसा है, इसमें भी वही है, त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच और दंत न का एन। इसके बाद प का होता है पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच और म का होता है एम और य का होता है वाई, र का होता है आर, ल का होता है एल, व का कभी डब्लू या कभी भी दोनों यूज होता है, तालिब स का होता है एस एच, मूर्धन स का होता है एस एच, दंत स का होता है एस, ह का होता है एच, क्ष का होता है के एस एच, त्र का होता है टी आर और ज्ञ का होता है जी वाई। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले के रख लीजिए। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इंग्लिश से हम किसी का नाम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, हम लोग को मान लेते हैं कि राहुल लिखना है। ठीक है, राहुल लिखना है, एक दो नाम और लिख लेते हैं, जैसे रमन लिखना है या कमल लिखना है, मुकेश लिखना है। ये सबको हम लोग इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? रमेश लिखना है, तो ये सबको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, बस हम लोग को क ख इंग्लिश में पता होना चाहिए क्या होता है और उसमें जो मात्रा लगेगा, जैसे र में आकार लगा हुआ है तो आकार होने पर क्या होना चाहिए वो लगाना है। ठीक है, मतलब ये सब हम लोग को याद रखना होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे रमन है, रमन है तो र का क्या होता है? र का है आर, आर लिख देंगे। ठीक, म का क्या होता है? म के लिए एम होता है, एम लिखेंगे। और न का क्या होता है? यहाँ न है तो न का एन, तो ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से आएगा बिना आकार वाला, इसमें तो कोई आकार नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है, सिर्फ र है, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आर के बाद ए डालेंगे। ठीक है, आर के बाद क्या करेंगे? ए डालेंगे। र, फिर एम है, म का एम, एम के बाद भी ए डालेंगे। न है लेकिन न के बाद ए नहीं डालेंगे। ठीक है, देखिए, जब शुरू में या बीच में कोई वर्ण आता है तो उसमें हम लोग ए लगाएंगे। फर्स्ट में है तो, जैसे र फर्स्ट में है
फिर भी ए लगा दिए, म फर्स्ट में है फिर भी ए लगाएं, लेकिन न में ए नहीं लगाएं। ठीक है, कोई कोई बुक में ए लगा देता है, जैसे राम के लिए ए लास्ट में लगा देता है। तो हम लोग जैसा लिखते हैं हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे। जैसे कमल का देखिए, क का के होता है, ठीक है, लेकिन ये शुरू में है, तो शुरू में है तो ए देना पड़ेगा, इसमें कोई आकार नहीं है फिर भी हम लोग को ए देना पड़ेगा। क हो गया, फिर म का एम होता है, इसमें भी ए देना पड़ेगा, और ल का एल होता है, इसमें ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में नहीं, अगर फर्स्ट में या सेकंड में या कहीं भी बीच में है। ठीक है, जैसे देख लीजिए मेरा नाम पंचम है, ठीक है, मेरा नाम है पंचम, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे पंचम? तो देखिए प में क्या दिया हुआ है, अनुस्वर। प का पहले क्या होता है, प का होता है पी, तो सबसे पहले पी लिख दिए। अब अनुस्वर का क्या होता है, देखिए अनुस्वर का क्या होता है, ए एन, तो पी में क्या लिख देंगे, ए एन। तो यहाँ तक हो गया, प में अनुस्वर पन, यहाँ तक हो गया। अब च का क्या होता है, वहाँ हम लिखे हैं च का क्या होता है, सी एच, तो यहाँ लिख देंगे सी एच, च। अब हम क्या बताएं कि अगर बीच में बिना मात्रा वाला कोई अक्षर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ए लगाएंगे, तो यहाँ ए लगा देंगे। पंच तक हो गया। अब म का क्या होता है, एम, लेकिन इसमें लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, हो गया पंचम। ठीक है, इस तरह देखिए अगर राहुल का लिखना है तो राहुल का कैसे लिखेंगे, तो देखिए र का क्या होता है, र का होता है आर, आर लिख दिए। र में कौन सा मात्रा है, आकार है। तो अब एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, आ के लिए क्या लिखे हुए हैं, डबल ए, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ए भी देंगे तो भी रा पढ़ाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आर ए जे, इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे, चाहे आर ए एम देते हैं, इसको कभी राम भी पढ़ सकते हैं, इसको रम भी पढ़ सकते हैं, इसको रेम भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से यूज होता है, लेकिन अगर हम लोग नाम के लिए यूज करते हैं तो देखिए ये जो ए है ना, ये कभी सिंपल मतलब बिना मात्रा के रूप में भी यूज हो सकता है। जैसे र में आर ए है, यही अलग अगर राज रहेगा या राम रहेगा तो भी आर ए लिखाएगा। मतलब ए लिखाने पर आ भी पढ़ते हैं और ए लिखाने पर अ भी होता है। जैसे रमन में आर ए से सिर्फ र पढ़ाया, लेकिन राम में आर ए से रा पढ़ाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर आ की मात्रा है तो भी ए देंगे, ठीक है, और अगर आ नहीं है फिर भी ए लगता है, ये ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम यहाँ पे बताएं आ की मात्रा डबल है तो हम लोग यहाँ डबल ए भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, डबल ए भी लिखते हैं तो भी रा ही पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो सिंपल नाम में यूज करते हैं उसमें ए अगर डाल देते हैं तो भी आ की मात्रा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको क में आकार का लिखना है तो क्या करेंगे, के में ए दे देंगे, का हो जाएगा। अगर हम लोग को म में आकार माँ लिखना है तो एम लिख के ए लिख देंगे, माँ हो जाएगा। अगर डबल ए लिखेंगे तो भी माँ ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब समझ गए। अब देखिए यहाँ पे राहुल में रा लिखना है तो आर में ए दे दिए, रा हो गया। अब ह में क्या है, हस्व उ है, छोटा उ है, तो पहले ह का क्या होता है, एच, एच लिख दिया, ह हो गया। अब ह में क्या देना है, हस्व उ, तो हस्व उ का क्या होता है, छोटी उ का यू होता है, तो यहाँ यू दे दिए। आर में आकार, र में आकार, आकार के लिए ए दे दिए, रा हो गया। एच में हर्षऊ, ह में हर्षऊ चाहिए तो एच से ह और हर्षऊ का यू, तो राहु हो गया। अब ल का एल होता है, राहुल हो गया। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग मुकेश का देखते हैं। जैसे देखिए मुकेश का क्या होगा, मुकेश में म में क्या है, छोटी ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ का क्या होता है, यू। तो पहले देखिए म का एम लिखेंगे। अब एम में क्या करेंगे, छोटा ऊ का क्या होता है, यू। तो यहाँ तक हो गया, एम यू से मुँह हो गया। अब के लिखना है तो क का के होता है। अब ए कार है, ए कार का क्या होता है, ये वाला, ए कार वाला ये है। ठीक है, और ये वाला को हम जैसे क में ए कार के मतलब ये वाला है, और क में दो है मतलब के है, अगर क में ए कार के तो ये वाला। ठीक है, तो
तो अभी एक वाला है मतलब ये वाला, यहाँ पे एगो है इसका मतलब ई वाला ई, ठीक है। तो ई लिखेंगे, ई। मु का हो गया एम यू, के का हो गया के ई। अब स है तालिब स, तो इसका क्या होता है देखिए एस एच होता है, तो एस एच लिख देंगे, हो गया मुकेश। इस तरह अगर रमेश लिखना है तो आर लिखेंगे। अब देखिए फिर से बिना मात्रा वाला, बिना आकार या बिना कोई भी मात्रा का है तो इसमें फिर भी हम लोग को ए लगाना पड़ेगा क्योंकि शुरू में है। लास्ट वाला में ए नहीं लगाते, लेकिन अगर शुरू में है तो ए लगाते हैं, ठीक है। र का हो गया आर ए र। अब मे लिखना है तो मे के लिए पहले म लिखना होगा, तो एम से म। अब म में ए कार चाहिए, ए कार का क्या होता है ई होता है, तो ई दे देंगे। और स का क्या होता है एस एच। इस तरह से रमेश हो गया, ठीक है। कुछ और नाम लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग को लिखना है रीता, गीता, गौरव, जैसे लिखना है सोनाली। तो देखिए कैसे लिखेंगे, रीता, रीता के लिए र चाहिए पहले, तो र का क्या होता है आर, र का आर हो गया। अब आर में मतलब र में कौन सा मात्रा है दीर्घ ई, बड़ी ई, बड़ी ई का क्या होता है डबल ई, तो आर में क्या लिखेंगे डबल ई। री हो गया। अब ता चाहिए, त का क्या होता है, त का देखिए टी होता है, तो टी लिख दिए। अब आकार देना है, तो आकार के लिए हम क्या बताए थे ए भी दे सकते हैं, डबल ए भी दे सकते हैं, लेकिन ए ही देंगे। तो री और या टी ए से ता, रीता हो गया। गीता में भी उसी तरह होगा, ग का होगा जी, दुर्गई का डबल ई और ता लिखना है तो टी ए ता, तो गीता हो गया। गौरव लिखना है पहले ग का क्या होगा जी। अब इसमें कौन सा मात्रा है ओकार, ओकार मतलब ये वाला, ऊपर में दो गो है ना, मतलब ये वाला, इसमें क्या होता है ओ यू होता है, तो इसीलिए ओ यू देंगे। तो ग में ओकार गौ हो गया। अब र लिखना है तो आर, अब देखिए बीच में र है, कोई आकार नहीं है, फिर भी हम लोग को यहाँ पे ए देना पड़ेगा, तो गो र हो गया। अब व का क्या होता है भी या डब्लू कुछ भी होता है, तो हम लोग भी लगाएंगे, गौरव हो गया, ठीक है। इस तरह अगर सोनाली लिखना है, स का क्या होता है, स का यहाँ पे देखिए स का एस होता है, तो एस। अब इसमें कौन सा मात्रा है ओकार, ओकार का क्या होता है ओ, तो ओ दे दिए, सो हो गया सो। अब न में क्या लिखना है आकार, न का एन और इसमें देना है आकार, आकार का क्या होता है ए खाली दे देंगे, ना हो गया सो, ना हो गया। अब ली लिखना है तो ल का हो गया एल और दीर्घई। देखिए सोनाली में हम लोग आई भी कभी यूज होता है, कभी कभी क्या किया जाता है, कभी कभी वाई भी लिखा जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए कहीं कहीं क्या होता है दीर्घई होते हुए भी हर्षई का यूज कर दिया जाता है, कहीं कहीं नाम में क्या होता है हिंदी में दीर्घई लेकिन इंग्लिश में हर्षई लिख देता है। तो इस तरह से सोनाली हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग समझ गए। इस तरह से अगर आप लोग को इंग्लिश सीखना है तो आपको ये और ये ज़रूर याद होना चाहिए, ये आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, तो ही जाके आप लोग इंग्लिश लिख सकते हैं या इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए। अब हम कुछ नाम लिख देते हैं, इसका आप लोग कमेंट में इंग्लिश में क्या होगा वो आप लोग लिख के बताइए। जैसे हम कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि संजय, ये सब आप लोग कमेंट में बताइए इसका इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है। संजय, और दे देते हैं पूनम, सूरज, कविता, पंकज, ये सब का नाम आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अंग्रेजी सीख सके जिनको नहीं आता है, ठीक है। और आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।